अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल LK ट्विटर। क्या हाल है सब लोग? आप खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि आप लोग ईमान व सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा जी, आई थिंक दिस इज़ माय 8th or 9th वीडियो। सो बेसिकली if we move toward the study, so my channel is about to deliver the basic concepts, and we also start from the basics that we study about the biology, cell, their structure, their organelles, enzymes, respiration, that how photosynthesis take place, and all these. So today topic is also a very interesting topic, that is about the tissues. देखिए, हमने कहा कि सेल, ठीक है, सेल क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहा होता है, ठीक है, वो सेल है। अब सेल क्या करेगा? अब कुछ टिश्यूज़ हैं, ठीक है, सेल कंबाइन होंगे तो टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना, तो सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू कंबाइन होकर टिश्यू सिस्टम, आर्गन, ये मतलब इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा जाता है, तो एंड पे जाके हमारे पास कोई आर्गन बनेगा, ठीक है। सो टिश्यू जो होते हैं वो टिश्यू कंबाइन होते हैं टुगेदर टू फॉर्म द टिश्यू, ठीक है, सॉरी सेल। अब क्या होगा कि सेल जो बेसिक यूनिट है ना, ये कंबाइन होकर क्या बना देंगे? टिश्यूज़ बना देंगे, ठीक है। अब टिश्यूज़ जो हैं, टिश्यूज़ में हम अगर हम बात करें तो हम एनिमल टिश्यूज़ की बात करते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द एनिमल टिश्यूज़, ठीक है। प्लांट टिश्यूज़ भी होते हैं और एनिमल टिश्यूज़ भी होते हैं, ठीक है। सो एनिमल टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो जो कि एनिमल की बॉडी को बनाएंगे टिश्यू, वो एनिमल टिश्यूज़ होंगे, ठीक है। अब उनकी कितनी टाइप्स हैं? 4 टाइप हैं बेसिकली। एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू होते हैं, ठीक है। दीज आर आल एनिमल टिश्यूज़, ठीक है, जो कि एनिमल की बॉडी को बना रहे होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन को हम लोग सो अगर हम यहाँ पे हम जो फर्स्टली पढ़ेंगे वो हमारे पास होगा एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सो एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो स्किन बनाता है, ठीक है, एपिडर्मिस से डिराइव हुआ है। एपिडर्मिस में जो आउटर स्किन है उसको बनाएगा, ठीक है। अब कहते हैं कि जो इंटीरियर ऑफ बॉडी है वो सेपरेट होता है आउटसाइड वर्ल्ड से, ठीक है। जो हमारी जो अंदर ये जो स्किन है, ठीक है, एक स्किन है, उसके नीचे जो सारे ऑर्गन सारा कुछ प्रेजेंट है, और एक स्किन के आउटसाइड वर्ल्ड है, ठीक है, ये जो दुनिया हमें नज़र आ रही है। अब इन दोनों को, ठीक है, हमारे इंटीरियर और पोस्टीरियर को जो है, आउटर इन्वायरमेंट को इन अंदर जो चल रहा है उसको कौन सेपरेट कर रहा है? वो सेपरेट हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ स्किन, ठीक है। हमारी जो स्किन है उसने, अब हमारा जो स्केल्टन है अंदर, ठीक है, स्केल्टन के ऊपर हमारे पास स्किन आ रही है ना, तो स्किन जो होती है वो आउटर स्केल्टन को बाहर के इन्वायरमेंट से मतलब सेफ रखती है, मतलब उससे सेपरेट करती है। तो दोनों चीज़ों को सेपरेट करने के लिए कौन सी यूज़ है? हमारे पास क्या है? स्किन है। स्किन के अंदर कौन से सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, सॉरी, एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो कि शीट की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये शीट लाइक स्ट्रक्चर इनका बनाते हैं, ये शीट फॉर्म, ठीक है। अब कहते हैं अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फ्लैटेंड होते हैं, मतलब फ्लैट शेप में होते हैं, और elongated होते हैं, मतलब ये देखें, ये यहाँ पे हम एपिथेलियल सेल ये देख रहे हैं टिश्यूज़, ये फ्लैट हैं, ठीक है, मतलब बिल्कुल सीधे टेढ़े मेढ़े नहीं होते, और क्या होते हैं? elongated होते हैं, ठीक है, elongated होंगे। प्रेसेस कहाँ पे है? ठीक है, हमारे पास ये गट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लंग्स के अंदर और यूनिट ट्रैक के अंदर, ठीक है। एक तो स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना एपिथेलियल टिश्यूज, दूसरा कहाँ पे होते हैं? गट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। लंग्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज़, और यूरिनल ट्रैक के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे। समझ आ गई यहाँ तक? अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेकेंडली हमारे पास आते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सेकंड टाइप जो है कनेक्टिव से ही पता चल रहा है, जो कनेक्शन करेंगे, कनेक्ट करवाएंगे, ठीक है, बॉडी के टिश्यूज़ को, ठीक है। अब कहते हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं ये क्या है? मेजर सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं, ठीक है, और इसके सेल्स होते हैं वो स्कैटर्ड हुए होते हैं, ठीक है, मतलब वो बाइंड शाइंड नहीं होते, स्कैटर्ड हुए होते हैं सेल्स थ्रू आउट द सरफेस या मटेरियल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनकी 6 टाइप्स हैं, ठीक है। सो पहली टाइप को अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है? लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। अच्छा, ये डायग्राम आप देख लें, ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ठीक है, ये इस तरह की इनकी शेप होती है, मतलब स्कैटर्ड हुए होते हैं, कोई इनका ऑर्गेनाइज्ड नहीं हुए होते ना, कि हम कहें कि ये मैं स्पेसिफाइड मैनर में, जिस तरह हमने पहले पढ़े थे ना एपिथेलियल टिश्यूज़ कि वो एलोंगेटेड होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है, इनमें वो चीज़ कुछ नहीं होती है, मतलब स्कैटर्ड हुए होते हैं इसके सेल्स, ठीक है, इस तरह इनकी शेप तभी ये इस तरह हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, इसकी 6 टाइप्स हैं, तो ये अब हम जो है 1 बाय 1 की 6 टाइप को स्टडी करते हैं। फर्स्ट टाइप इज़ द लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। जो लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो हमारे पास किधर होते हैं? अंडर द एपिथेलियल टिश्यूज़, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज़ के जो एपिथेलियल टिश्यूज़ सरफेस पे होंगे, उनके नीचे जो प्रेजेंट होंगे वो कौन से होंगे? लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगे।
कंटेन लूजली पैक्ड कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन हमारे पास एक प्रोटीन है, ठीक है। सो दीज लूज कनेक्टिव टिश्यूज आल्सो कंटेन लूजली पैक्ड कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। इसके अंदर लूजली पैक हुए होंगे कोलेजन फाइबर्स की अमाउंट भी होगी, ठीक है। होल्ड द ऑर्गन एट स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है। अब ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, अब हम कहते हैं कि हमारा ये वाला ऑर्गन एक जगह पे है, ये एक जगह पे है। जैसे हम लोग नहीं कह रहे होते कि ये हमारा ऑर्गन इस जगह पे है, ये इस जगह पे, मतलब वो ऑर्गन को उसकी स्पेसिफिक प्लेस पे रखते हैं, ठीक है। ये नहीं कि ऑर्गन एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है। हार्ट की अपनी जगह है, प्लेस है, वो अपनी जगह पे होगा, ठीक है। लंग्स की अपनी एक प्लेस है, डिटरमाइंड प्लेस, जो कि बाय नेचर जो है हो गई है, ठीक है। यहाँ पे इन ऑर्गन ने यहाँ पे प्लेस होना है, ठीक है। अब ये तो नहीं है कान की जगह आँख और आँख की जगह कान, ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता ना। अब वो बाय नेचर जो कुछ भी हो, लेकिन ये मैं कह रही हूँ कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये ऑर्गन्स को उनकी प्लेस पे होल्ड करके रखते हैं कि आपने यहीं पे रहना है, ठीक है। उनकी होल्डिंग जो होती है ना, होल्डिंग का काम वो कौन करते हैं, फिसलना नहीं है, ये बात याद रखें कि लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ ये करवाते हैं। अच्छा, द सेकंड वन इज़ द फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़। फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं, ये टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके अंदर भी कोलेजन फाइबर्स होती है। लूज़ वाले लूज़ होंगे, ठीक है, वो लूजली पैक्ड होंगे। फिब्रस वाले जो होंगे वो टाइटली पैक्ड होंगे, ठीक है। अच्छा, इन द फॉर्म ऑफ टेंडोन, ठीक है। अब कहते हैं कि इसकी दो फॉर्म है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक इनकी फॉर्म होती है टेंडोन। टेंडोन वो वाली फॉर्म होती है जो कि कनेक्ट करवाती है मसल्स को बोन्स के साथ, ठीक है। वो बोन और चीज़ है, मसल और चीज़ है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, जो टेंडन फॉर्म है फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, वो क्या करती है, ज्वाइन करवाती है मसल्स को बोन्स के साथ, जबकि कनेक्टिव टिश्यू आल्सो अकर इन द फॉर्म ऑफ लिगामेंट्स, ठीक है। इनकी दूसरी फॉर्म कौन सी है, लिगामेंट। और लिगामेंट क्या करवाते हैं, बोन को बोन के साथ ही कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है। हम कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने 6 टाइप्स, हमने कहा 6 टाइप्स है कनेक्टिव टिश्यूज़ की। पहली लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ है, ठीक है, जो कि होल्ड करती है आर्गन्स को एट अ स्पेसिफिक प्लेस। द सेकंड वन इज़ द फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ which also occur in the two forms, that one is the ligament, one is the tendon and second one is the ligament. Tendon join the muscle to the bones while ligament join bones to the bones, ठीक है। बोन्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करवाने का काम, कनेक्शन करवाने का काम किसका है, लिगामेंट्स का। समझ आ गई यहाँ तक आपको। अच्छा जी, अभी हम जो थर्ड टाइप इस कनेक्टिव टिश्यू की पढ़ेंगे वो है एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एडिपोज टिश्यूज़ क्या होते हैं, मतलब एडिपोज निकले फैटी होते हैं, जो फैटी होते हैं, ठीक है, तो बहुत फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या होते हैं, फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो कि हमारे पास सेल्स को क्या कर देते हैं, स्वेल कर देते हैं, ठीक है। आपको वैसे ही पता है कि अगर बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा हो जाए तो वो स्वेलअप हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली स्वेलअप क्या होता है, वो सेल्स स्वेलअप होते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो बॉडी भी आपकी क्या होती है, स्वेल नज़र आती है। तो एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं, हमारे पास फैट ड्रॉपलेट्स की तरह होते हैं, ठीक है। और ये लाइक ये देखें, ये ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे, ये एडिपोज टिश्यूज़ हैं। अच्छा, ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, अराउंड द किडनी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अराउंड द किडनी प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा ये कहाँ पे होंगे जी, अंडर द स्किन, ठीक है, स्किन के नीचे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इन एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होंगे। एब्डोमेन किसे कहते हैं, ये हमारा जो पेट होता है, ठीक है। अच्छा, अब फिर देख लेंगे MCQs के हवाले से, मतलब आ सकते हैं आप। अच्छा, MCQs के हवाले से इस तरह इंपॉर्टेंट है ना कि मतलब वो पूछ सकते हैं कि आपसे कि ये एडिपोज टिश्यू कहाँ पे होते हैं, तो अराउंड द किडनी, अंडर द स्किन एंड एब्डोमेन प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इनका फंक्शन क्या है, तो ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, और वो एनर्जी क्या करती है, इंसुलेट करती है अगेंस्ट हीट लॉस के अगेंस्ट होती है, वो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। अच्छा, प्रोटेक्शन और सपोर्ट, ठीक है, ये तीनों किसके काम है, एडिपोज टिश्यू के। एडिपोज टिश्यू क्या करवाते हैं, प्रोटेक्शन भी करवाते हैं और सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी को। द फोर्थ वन इज़ द कार्टिलेज टिश्यूज़, ठीक है। कार्टिलेज टिश्यूज़ क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर से बने होते हैं और ये रबरी सब्सटेंसेस से बने होते हैं, ठीक है। अच्छे होते कहाँ पे हैं, ये भी होते हैं फाउंड अराउंड एंड्स ऑफ द बोन्स, बोन्स की जो एंड है ना उस पर पाए जाते हैं। एक्सटर्नल ईयर पे पाए जाते हैं, ठीक है। नोज़ है, ट्रैकिया है, लैरिंग्स, ठीक है, ये सारे जितने भी ऑर्गन है ना, इधर हमारे पास कहते हैं कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्या होती है, कार्टिलेज, जो कि कोलेजन फाइबर से बनी होती है, ठीक है। ये आपको ये स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा होगा, ये कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड्स ऑफ द बोन्स, बोन्स के एंड पे होंगे, एक्सटर्नल ईयर पे, ठीक है। ये जो एक्सटर्नल ईयर हमारे पास क्या होती है, ये जो एक्सटर्नल ईयर बोन होती है जो फ्लेक्सिबल भी होती है, ठीक है।
अच्छा, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होती है, ये याद रखें, ठीक है। जबकि जो बोन हमारे पास होती है ना, वो थोड़ी सख्त होती है, हार्ड होती है, बोन को मूव नहीं करवा सकती, ठीक है, बोन टूट जाती है। जबकि ये जो चीज़ होती है कार्टिलेज, ये फ्लेक्सिबल होती है, ये मूव कर सकती है, ठीक है। इस तरह नोज़ की जो है, ये भी ट्रक के जो है वो भी मतलब इस तरह मूव कर सकते हैं ना, इनकी जो बोन्स वगैरह हैं कार्टिलेज। अच्छा जी, कार्टिलेज का फंक्शन क्या है, ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मेंटेन करेगा शेप को, ठीक है, कि शेप कैसे होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी भी मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो ईयर है वो थोड़ा मूव कर सकता है, ये जो आउटर ईयर बोन है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, कौन, कार्टिलेज, ठीक है। अच्छा जी, द फिफ्थ वन इज़ द बोन which also contain a collagen fibers and contain calcium salts, ठीक है। बोन जो होती है वो कोलेजन फाइबर से बनी होती है और कैल्शियम साल्ट से मिलकर बनी होती है। ये क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन, ठीक है, लीवर सिस्टम फॉर मूवमेंट, मूवमेंट अब कैसे होगी, ठीक है, ठीक है, ऑर्गन्स की मूवमेंट को कैसे होगी, वो हमारे पास लीवर सिस्टम उसके लिए प्रोवाइड करती है ताकि वो मूव कर सकें, ठीक है। स्टोर करती है कैल्शियम को, ठीक है, और फॉर्म बोन सेल्स, ठीक है। बोन जो है ये कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, ठीक है, और ये बोन सेल बनाने में ही हेल्प आउट करती है, ठीक है। ये देखें, आप ये देख लें, ये जो है बोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्पेसिफिक बोन नहीं, बोन टिश्यू का स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्लड आ गया, ठीक है, ब्लड क्या है, ये स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू की एक स्पेशल टाइप है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे कनेक्ट करवा रही है, ठीक है, तो देखिए हर एक का स्पेशल फंक्शन होता है ना। ये क्या करती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, इसके इसमें जो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, हमने पढ़ा ना ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, जिसे फ्लूइड कहते हैं, जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट करवाती है सब्सटेंस को, ठीक है। ब्लड का फंक्शन क्या है, ब्लड का फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसपोर्टेशन करवाता है मटेरियल्स की या सब्सटेंसेस की फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट, ठीक है। यहाँ से यहाँ लेके जाना है, यहाँ से फॉर एग्जांपल किडनी से ये चीज़ें इंटेस्टाइन के अंदर लेके जानी है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन से लंग्स के अंदर लेके जानी है, लंग्स से जिधर भी लेके जानी है, तो ये सारा काम क्या करता है, ब्लड का काम है, ठीक है। ब्लड क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को। दूसरा क्या चीज़ है कि ये ब्लड क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यूनिटी के लिए। इम्यूनिटी हमारे पास क्या होती है कि हमारी बॉडी वीक फील ना करे, ठीक है, वीकनेस ना हो, हमारी बॉडी के जो डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, उसको ये बूस्ट अप करे, ठीक है। तो ब्लड हमारे पास, ठीक है, क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जो हमारे पास थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं, उनमें ब्लड की कमी, एनीमिया जो होता है, सॉरी एनीमिया के अंदर क्या हो जाती है, ब्लड की कमी आ जाती है, ठीक है। ब्लड की वक्त रिडक्शन होगी तो जाहिर सी बात है हमारी इम्यूनिटी खुद बहुत वीक हो जाएगी, हम लोग वीक और फ्रेजाइल फील करेंगे, ठीक है। तो बेसिक इसका फंक्शन क्या है, एक तो ट्रांसपोर्ट करवाता है, दूसरा हमारे पास इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड टिश्यूज़, ठीक है, ये ब्लड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। In this video we have discussed about the tissues, animal tissues, and their two types, epithelial tissues and connective tissues. In the next video we will discuss about these two types, muscular tissues and nervous tissues. So this is all about today. If you like the video, then subscribe the channel. और कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या है, और कुछ नहीं है, और बस अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।